हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुरुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 223 और 224 जो कि IIT JEE एडवांस की वीडियो होने वाली है ट्रिगोनोमेट्री की, वो वीडियो बनाने वाले हैं। और आई होप कि सवाल बहुत बेहतरीन लिया है मैंने और आगे भी लेने वाले हैं। गिवन दैट एफ एन थीटा, गिवन दैट क्या है, एफ एन थीटा 2 sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। दोबारा से देखिएगा, एफ एन थीटा इक्वल्स टू 2 sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा माइनस cos 4 n थीटा एंड क्या दिया है, एफ थीटा का मतलब f1 थीटा प्लस f2 थीटा प्लस f3 थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस n थीटा। एफ एन थीटा तक की वैल्यू जो आई है वो कितनी है, sin लैम्डा थीटा अपॉन sin थीटा इनटू sin न्यू थीटा। ठीक, यानी कि एक सीरीज बना रखी है इन्होंने, f1 थीटा f2 थीटा f3 थीटा, मतलब इसकी सारी वैल्यू इसके अंदर रखते जाएंगे और fn थीटा तक जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा। उसमें एक लैम्डा होगा, एक न्यू होगा, तो उस न्यू माइनस लैम्डा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, सवाल क्या है, न्यू माइनस लैम्डा की वैल्यू बताइए। वो 2, 5, 1 और 0, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। चलिए n की वैल्यू एक बार 1 रख के देख लेते हैं। f थीटा कैसे निकलेगा, मैं आपको एक बार ये दिखाई दे देता हूं। f1 थीटा यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 1 है यहां पर। आइडियली यह fn थीटा दे रखा है तो मतलब n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1। तो इस केस में f1 थीटा निकालने के लिए n की जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। cos 2 थीटा माइनस cos 4 इंटू n इंटू थीटा यानी कि 2 sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। ठीक, इसको और सोल्व कर सकते हैं। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बटे 2। इसको लिखने की कोशिश करते हैं, 2 sin 2 थीटा अपॉन 2 sin c प्लस d बटे 2, c प्लस d, c की जगह पर या ऐसे भी लिखा जाता है किसी बुक में फॉर्मूला 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y माइनस x बाई 2। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 यानी कि 6 थीटा अपॉन 2 यानी कि 2 3 या 6 3 थीटा। तो ये आया sin 3 थीटा इंटू साइन d माइनस c बटे 2 इंटू साइन d माइनस c। d क्या है, 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 यानी कि 2 थीटा अपॉन 2 यानी कि आपका आ गया साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फॉर्मूला लगा है sin x माइनस sin y, cos x माइनस cos y का 2 sin c 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू साइन y माइनस x बाई 2, ये वाला केस लगा है। ठीक है, इसको हम चाहे तो और आगे भी सोल्व कर सकते हैं। 2 से 2 काट देते हैं। sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ रखी है, f थीटा ही निकालने बेटा। अभी f थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है sin 2 थीटा अपॉन sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा। इसे अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए तो ये sin 2 थीटा को हम 3 थीटा माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा माइनस थीटा। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि दोनों एंगल नीचे sin 3 थीटा और थीटा के थे। तो ऊपर वाले केस को sin 2 थीटा को मैंने sin 3 थीटा माइनस थीटा करके लिख दिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अपॉन sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पर फॉर्मूला बोलता है sin a माइनस b का, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a sin b अपॉन sin 3 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब इसी नंबर का एक बार इसमें भाग देंगे और एक बार इसमें भाग देंगे। जब आप इस नंबर का इसमें डिवाइड कर रहे होंगे तो उस समय पर sin 3 थीटा एक जैसा है तो वो कट जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा आपका cot थीटा माइनस। जब आप इस नंबर का इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, cos 3 थीटा अपॉन sin 3 थीटा यानी कि cot 3 थीटा यहां पर बच रहा होगा, cot 3 थीटा। तो ये f1 थीटा आया है, क्या आया है, cot 3 थीटा माइनस cot थीटा माइनस cot 3 थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। ये चीज आपको बस नजर आ जाए उतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए
कि आप जब भी कोई सीरीज बनेगी तो उस सीरीज को एक ऐसे लेवल पर लेके जाना है जहां पर वो कुछ ना कुछ टर्म मिलती जुलती बना ले, कोई सीक्वेंस में प्लस या माइनस वाली टर्म बना ले, ऐसी कोई उल्टी फुल्टी ऊपर नीचे वाली टर्म ना हो। उस टर्म को रेशियो में नहीं छोड़ना है, कम से कम उसको ऐसे फॉर्म में लाना है ताकि वो जोड़ने और घटाने में आए। याद रखिएगा F2 थीटा। देखो बेटे, अब बाकी की टर्म में थोड़ी सी इमेजिनेशन करके दिखाता हूं आपको। F1 थीटा आ गया, F2 थीटा आपको दिखाते हैं। F2 थीटा क्या आएगा? 2 साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा माइनस कोस, जैसी n की जगह पर क्या रखेंगे आप? 2 2 4 जा 8 आ जाएगा, कोस 8 थीटा 2 साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा माइनस कोस 8 थीटा, कोस सी माइनस कोस डी का वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साइन सी प्लस डी, 8 और 2 10 साइन सी प्लस डी। बेटा सोचो, 2 और 8 10, 10 बटे 2 5 थीटा, 5 थीटा इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2, 8 माइनस 2 6, 6 बटे 2 3 थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो बेटे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, 8 प्लस 2 का 6 अपॉन 2 3 थीटा, 8 और 2 10 अपॉन 2 5 थीटा। इसमें और उसमें खासियत क्या है? देखो यहां पर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो अभी भी 2 ही आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो अभी भी 2 आ रहा है। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं इस बार? 5 थीटा माइनस 2 3 थीटा करके नहीं लिख सकता क्या? क्या इसका जवाब जो आएगा क्या वो इससे रिलेट नहीं कर रहा क्या? तो क्या इसका जवाब कोट 3 थीटा माइनस कोट 5 थीटा नहीं आ रहा क्या? कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल है। वेरी गुड। एक और केस देखते हैं। F2 थीटा आया बेटा, कोट 3 थीटा माइनस कोट 5 थीटा। चलो F2 थीटा भी लिख देते हैं हम यहाँ, कोट 3 थीटा माइनस कोट 5 थीटा। ठीक, एक बार मैं F एंड थीटा और लिख के दिखाता हूं आपको। F एंड थीटा वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 साइन 2 थीटा अपॉन कोस सी माइनस कोस डी लगाओ, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, 4 एंड थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2। इसे और अच्छे से ऑब्जर्व करिए, 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, ऊपर बचा साइन 2 थीटा अपॉन, देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है यहां से, 2 थीटा प्लस 4 एन थीटा। एक बार और दिखाता हूं बेटा वीडियो मैंने, 2 थीटा प्लस 4 एन थीटा अपॉन 2। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लूं यहां से तो क्या बचेगा? थीटा प्लस 2 एन थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, थीटा भी चाहो तो कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 एन बच रहा है, 2 एन प्लस 1। तो यहां पर बचेगा साइन 2n प्लस 1 इंटू साइन 2n माइनस 1। यहां पर देखो 2 से 2 2 2 4, 2n माइनस 1 बचेगा। तो यहां की खासियत क्या है? इन दोनों का डिफरेंस भी 2 ही आ रहा है। देखो जरा, क्या मैं इस 2 थीटा को 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 नहीं लिख सकता? देखो जरा, 2n प्लस 1 माइनस 2n से 2n कट गया, 1 और 1 2 आ गया। तो वही मैं दिखाने की कोशिश करना चाह रहा हूं। इट मेक्स सेंस कि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? इसका सॉल्यूशन आ रहा होगा कोट 2n माइनस 1 थीटा माइनस कोट 2n प्लस 1 थीटा। बस वही देखना था। सवाल आपको अब थोड़ा थोड़ा नजर आएगा और मैं उस चीज को दिखाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं। एफ थीटा की वैल्यू रखते हैं यहां पर, कोट थीटा माइनस कोट 3 थीटा प्लस F2 थीटा की वैल्यू कितनी आई? कोट 3 थीटा माइनस कोट 5 थीटा। आई होप कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी कोट 5 थीटा माइनस कोट 7 थीटा प्लस एंड सो ऑन। F एंड थीटा की वैल्यू कितनी आई है? कोट 2n माइनस 1 थीटा, वो भी ये प्लस का है और ये माइनस का, माइनस कोट 2n प्लस 1 थीटा। इस जीरो के सिंबल को हटा देता हूं मैं, जीरो को सिंबल यहां ले लेते हैं, 2n प्लस 1 थीटा। ठीक,
लेकिन एफ एन माइनस वन टर्म क्या होगी, मान लो एफ एन माइनस वन टर्म मतलब इससे भी पहली वाली कौन सी, उसमें माइनस में क्या आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा कोट 2n माइनस वन थीटा और प्लस में क्या आ रहा होगा कोट 2n माइनस थ्री थीटा। इस चीज को आप n की जगह पर n माइनस वन रखो, n की जगह पर n माइनस वन, फिर कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाओ। सवाल ये वाकई में बहुत अच्छा वाला है ऑब्जर्वेशन करने के लिए। देखो कोट थ्री थीटा से कोट थ्री थीटा, कोट फाइव थीटा से कोट फाइव थीटा, कोट सेवन थीटा से कोट सेवन थीटा है। 2n माइनस वन से 2n माइनस वन भी कट गया, ये 2n माइनस थ्री इससे पहली वाली टर्म वाले से कट जाएगा, बचा क्या रह गया माइनस का कोट 2n प्लस वन थीटा बचा रह गया। मतलब इस पूरी सॉल्यूशन, पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन ये ना करके हमारा क्या आया, कोट थीटा माइनस कोट 2n प्लस वन थीटा आया है, जबकि उसने दिया है इसके इक्वल। इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन को हमें किसके इक्वल लाना है, एटलीस्ट साइन के एंगल में तो बदल लो, एटलीस्ट साइन के एंगल में तो बदल लेना चाहिए। बदल लेते हैं, कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस 2n प्लस वन थीटा अपॉन साइन 2n प्लस वन थीटा। ठीक, एलसीएम लेंगे यहां पर हम साइन थीटा इंटू साइन 2n प्लस वन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर साइन 2n प्लस वन थीटा। बेटे इसकी मल्टीप्लाई यहां हुई है, साथ में कोस थीटा भी है तो उसे भी लिखो, माइनस कोस 2n प्लस वन थीटा इंटू ये साइन थीटा की इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। और नीचे वाला तो मुझे लगभग मिलता जुलता सा लग ही रहा है, क्या हटाया जाए, जगह ही नहीं है हटाने के लिए। हटा दे क्या, इसकी तो आवश्यकता है ही नहीं। हाँ इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है, इसको तो निकालना ही है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना तो साइन ए माइनस बी निकाल लेते हैं, 2n प्लस वन थीटा माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन 2n प्लस वन थीटा। ठीक है बेटे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जरा, 2n थीटा प्लस वन थीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन 2n थीटा। ऊपर वाले की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, साइन 2n थीटा अपॉन नीचे वाली क्या आ रही है, साइन थीटा इंटू साइन 2n प्लस वन थीटा। क्या ये टर्म इसके जैसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है, साइन लैम्डा थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन न्यू थीटा। चलिए आई होप कि अब यहां से आप अपना सवाल स्वयं कर पाएंगे। इस सवाल को अच्छे से ऑब्जर्व करिए बेटे, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कभी कंफ्यूजन में आ जाओ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2n, न्यू की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं हम, न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 2n प्लस वन, तो न्यू की वैल्यू है 2n प्लस वन और लैम्डा की वैल्यू है 2n, दोनों को क्या करना है माइनस करना है, वो आपका आंसर आएगा 2n प्लस वन माइनस का 2n, 2n से 2n कट गया, क्या आंसर आ गया आपका 1 आपका सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, 1 आपका आंसर आया है। आई होप कि ये आपको केस अच्छा लगा होगा। इस सवाल को आप 2 बार 3 बार 4 बार करिए, मेरे हिसाब से आपको 2-3 बार तो करना ही चाहिए, जो वाकई में सीरियस बच्चा है उसको तो करना ही चाहिए, ताकि उसका एक मोरल अप हो कि ऐसे सवाल भी मैंने लगाए हैं और ऐसे सवाल आते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ देखने के लिए ऐसे सवाल आए हुए भी हैं। ठीक, केस नंबर 223, वाह अच्छा केस था। केस नंबर 224 पर चलते हैं, 224 नंबर क्वेश्चन पे हटाते हैं। If
शायद मैंने पहले भी करा रखा है, ऐसा लग रहा है मुझे। कोट थीटा माइनस अल्फा 3 कोट थीटा डॉट कोट थीटा प्लस अल्फा आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एंड थीटा इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंड थीटा इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। देन वैल्यू मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, देन वैल्यू पूछिए आपसे, वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 साइन स्क्वायर अल्फा मस्ट बी हाँ। तो सवाल नंबर 224, वीडियो मेरे हिसाब से ये वाली काफी बड़ी होने वाली है, सवाल अच्छा है मेरे हिसाब से। इफ कोट थीटा माइनस अल्फा 3 कोट थीटा प्लस अल्फा आर इन एपी एंड थीटा इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब थीटा को पाई बाई 2 के आसपास की कोई वैल्यू नहीं सोचना है, क्योंकि पाई बाई 2 रखते ही ये टर्म जो है इनफाइनाइट के आसपास में चली जाएगी और वो हमारा केस अनडिफाइन हो जाएगा, तब ये वैल्यू बतानी है। ABCR इन AP, तो उसकी जो कंडीशन होती थी वो होती थी 2B इक्वल्स टू A प्लस C। यही है, अगर 3 टर्म ABC AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसकी जो कंडीशन हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, 2B इक्वल्स टू A प्लस C। वो एक आसान सा साधारण सा फॉर्मूला हुआ करता था। तो यहाँ पर भी 3 टर्म है आपके सामने, कोट थीटा माइनस अल्फा, 3 कोट थीटा और कोट थीटा प्लस अल्फा। इनको ABC मान करके पुट कर देते हैं यहाँ पर और आपका केस आई होप कि हो जाएगा। 2B, B की जगह पर क्या है, 3 कोट थीटा इक्वल्स टू A क्या है आपका, ये कोट थीटा माइनस अल्फा प्लस कोट थीटा प्लस अल्फा। ठीक, 3 2 जा 6 कोट थीटा इक्वल्स टू, इसको हमारे पास सोल्व करने के अलावा कोई तरीका नहीं है, कोस अपॉन साइन भी लिखेंगे और कोशिश करते हैं कुछ बन जाए हमारे लायक टर्म तो हम उसे सोल्व कर पाए। कोस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कोस साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक, राइट साइड में हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, 6 कोट थीटा इक्वल्स टू, राइट साइड में आपने एलसीएम लिया साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कोस थीटा माइनस अल्फा प्लस कोस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है, सिंपल सा साधारण सा फॉर्मूला। और इसको इधर लेकर जा करके अलग से सॉल्व करेंगे, 6 कोट थीटा इंटू यहाँ क्या बन रहा है, साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, और राइट साइड में बना है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, वो लगा देते हैं साइन ए क्या है थीटा प्लस अल्फा, बी क्या है थीटा माइनस अल्फा प्लस बी। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट होता है और ये केस बना आपका साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? इसको हम थोड़ा सा सेपरेट करके अलग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये केस मुझे थोड़ा सा अच्छा खासा लग रहा है। साइन थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, इसको यहाँ पे लिखते हैं, साइन थीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक, इसको ये लिखेंगे साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोस अल्फा प्लस कोस थीटा इंटू साइन अल्फा। ठीक, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई लग रही है मुझे, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलता हुआ नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। यहाँ अल्फा है, गलती से थीटा लिखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी टर्म साइन में जाना चाहती हैं, तो यहाँ पर इस टर्म में भी हम अगर साइन ले आए तो बहुत बेहतर विकल्प रहेगा, पर जगह थोड़ी सी कम है तो इसको कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला कहाँ है, कोस स्क्वायर अल्फा, हाँ दिखाई दे रहा है, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करके लिख सकता हूँ, माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके लिख सकता हूँ इनटू साइन स्क्वायर अल्फा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सारी टर्म साइन में जाने की इच्छा रखती है तो साइन में भेज दो, भाई हमारा कुछ जा तो नहीं रहा है, जब साइन में जाना चाहती है तो साइन में भेज दीजिए आप। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा कट जाता है, आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये टर्म आपके सामने बन करके आई, मतलब साइन थीटा माइनस अल्फा और साइन थीटा प्लस अल्फा की प्रोडक्ट करेंगे तो आज के बाद याद रखना है उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये एक अलग से फॉर्मूला आपके सामने जनरेट होता हुआ नजर आया, वेरी गुड, कुछ बेहतरीन चीज आपको आज देखने को मिली। हालांकि ये हमने कॉन्सेप्ट में प्रूफ करा रखी है ऑलरेडी, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मैंने कहाँ कराया है, ये मैंने कॉन्सेप्ट में प्रूफ कराया हुआ, कैसे कॉन्सेप्ट जब पढ़ाए थे तब कराया होगा। चलिए, कौन कौन से केस हट सकते हैं, लगभग सारे ही केस हट सकते हैं, जो जो हम हटा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में एक तो बच रहा है 6 कोट थीटा, ठीक, और इसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, इक्वल्स टू राइट साइड वाली टर्म कौन सी बची थी, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखने की कोशिश करना चाहूंगा। यह जो साइन 2 थीटा बचा है यहां पर, इस साइन 2 थीटा को हमने 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिखने की कोशिश करना चाहेंगे, ठीक, वो हमने लिख दिया। चलिए, बाकी सबकी अब आवश्यकता नहीं है, मेरे हिसाब से सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, इसे हम हटा के चलते हैं। ओके, तो देखते हैं, यहां से कोट थीटा को हम 6 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करके लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कोई साइन अल्फा और साइन थीटा में कोई रिलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 से 6 कट सकता है 3 टाइम में, तो हमारे पास बना 3 कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2 की तो मल्टीप्लाई हो गई, क्या बचा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कोस थीटा। लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये बराबर का जो साइन है इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस और इक्वल्स टू में क्या चला जाएगा, 0। कॉमन क्या आ रहा है, कोस थीटा यहां से कॉमन आ रहा है, कोस थीटा अंदर ये 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये क्या बचा, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस थीटा तो कॉमन आ गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। हमसे इसका कोई डोमेन वगैरह नहीं पूछा है कि भी आप एग्जाम में ये सोचना शुरू कर दें कोस थीटा इक्वल्स टू 0 तो थीटा की वैल्यू π/2 आ रही है, 3π/2, ऐसा फालतू का दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे एक्चुअल सवाल ये पूछा है कि इसकी वैल्यू बता दो। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा में उसने रिलेशन पूछा है, इसकी कोई रेंज नहीं पूछनी चाहिए कि मुझे इसकी π/2 वैल्यू है तो वो बताओ थीटा की वैल्यू π/2, आप यहाँ रखने की कोशिश करना शुरू कर दें।3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर से क्या टर्म आ रही है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक टर्म निकल करके आ रही है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर अल्फा, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, 1।
लेकिन यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए मैं ऊपर इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करूंगा और इधर भी 2 की। तो ये केस बना आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2। ये केस, इसका जवाब कितना आया हमारे पास 2। ऑप्शन तो शायद हमने मिटा दिए क्या, ऑप्शन लिखे ही नहीं थे इसके। अच्छा, तो आंसर कितना आ गया इसका, 2 आंसर आ गया है। आई होप कि ये वाला केस आपको समझ में आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो तो उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करें जो एटलीस्ट IIT JEE के केसेस में अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।